नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। जैसा कि पीछे हमने कमेंट्स करके आपको बताया था कि इस संडे को भी लाइव आऊँगा और आपके बहुत सारे सवाल होंगे जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। एक तो वो सवाल जो कि आपने पिछले हफ्ते हमारे YouTube चैनल workervoice.in पे जाके लिखा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं उस सवाल को लेने की। और उसके साथ ही आप जो यहाँ कमेंट्स करके भी हमें लिखेंगे उसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि ज़्यादा सवाल उसे टेकअप हो पाएगा, ज़्यादातर लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल पाएगा। क्योंकि होता क्या है, कमेंट्स हमारे पास इतने ज़्यादा आते हैं, उनका जवाब सभी लोगों को मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। और हम कोशिश करते हैं हर रोज़ कम से कम 100-150 लोगों को रिप्लाई करें, चाहे हमारे ब्लॉग के माध्यम से हो या फिर फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से। अलग अलग माध्यम से हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। और जैसा कि पीछे हमने आपसे पूछा था, अभिषेक शर्मा जी हेलो, कि आप अपना सवाल लिखें, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सवाल लिखा है। सबसे पहले पुनीत शर्मा जी ने लिखा है, जो कि हमने पहले पोस्ट किया था जाकर के यूट्यूब कम्युनिटी में, और उनका मैं सवाल का जवाब ले लूँ। अगर आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ मिल रही है तो आप लिख करके बता सकते हैं। शंकर मुखर्जी हेलो। पुनीत शर्मा जी ने लिखा है, आई वॉज वर्किंग इन हॉलीडे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट यस्टरडे कंपनी सेंड मी टर्मिनेशन मेल विदाउट एनी नोटिस। तो पुनीत जी, जैसा कि आपको टर्मिनेशन का मेल भेजा गया है बिना किसी नोटिस के, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, एक आप अपना डिमांड भेज दें जो इसके अगेंस्ट में हो, कि आपको बिना किसी शो कॉज के, बिना किसी चार्जशीट के और टर्मिनेशन दिया गया है, जो टर्मिनेशन मेल किया गया है उसका रेफरेंस देते हुए आप भेजें। और उसके बाद नौकरी से अगर निकाला जाता है आपको, तो आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर के ऑफिस में शिकायत लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करें, अभी चूँकि लॉकडाउन है और ऐसे समय में ये किया गया है, तो एक कंप्लेन अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी के पास भी लिखित में करें। इसके बारे में हमने पीछे जानकारी दी है, आप जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रामाकांत शर्मा जी ने पूछा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड में, और अप्रैल मंथ का सैलरी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इसके बारे में हमने जानकारी दी है पीछे जाकर के। अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको उसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि लॉकडाउन दौरान आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा अभी तक सरकार का सर्कुलर है, और इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है। कई लोगों ने न्यूज़पेपर का कटिंग हमारे साथ शेयर किया था, और न्यूज़पेपर के कटिंग में ये कहा गया था कि सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है, जबकि इसकी सच्चाई हमने आपको बताई थी पिछले सप्ताह भी। जो हमारा यूट्यूब लाइव था उसमें भी हमने बताया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ मीडिया में ऐसा खबर आया है लोगों को भरमाने के लिए, और सरकार का अभी इस पे स्पष्ट ऑर्डर है, और जिसके खिलाफ ही मालिक क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और इसमें जो भी ऑर्डर आएगा तो उसकी जानकारी मैं दूंगा, और अभी फ़िलहाल उस पर रोक नहीं लगाया हुआ है। अब कल को सरकार इस पर सख्ती बढ़ते नहीं बढ़ते ये बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये ऑर्डर है, और उसके हिसाब से आप मांग सकते हैं, और नहीं मिलता है तो आप संबंधित अधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। पीछे हमने कई वीडियो में जानकारी दी है। अरुण प्रास्कर जी पूछ रहे हैं, ऑफिस बुलाने पर साथी को कोरोना होने की वजह से सबकी जान जोखिम में आ जाए तो ऑफिस कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, सवाल यह है कि अगर आपको लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं, तब तो आपको हर हाल में ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि आपका ऑफिस में क्या काम होता है, उसके हिसाब से जो पीछे जो सरकार का गाइडलाइन था और वो भी देखना होगा। और अभी जो गाइडलाइन है उसको, चूँकि पहले का 4 दिन पहले का सवाल लिखा हुआ है, तो पीछे के हिसाब से है। तो उस समय आपको बुलाया गया था
अगर एसेंशियल सर्विस में आपकी कंपनी नहीं आती है तो आपका जो कंपनी है पूरा बंद होगा, और उसके लिए आप संबंधित जो भी आपके एरिया के डीएम हैं वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, डीसी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, एसपी के पास कर सकते हैं, पुलिस थाने में भी कर सकते हैं। लेकिन आप पहले उस गाइडलाइन को देख लीजिए, और इसके लिए सीधे आप होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे, जितना भी गाइडलाइन है ऊपर ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सोनू कुमार जी लिख रहे हैं हाउ मच बाउंस चार्ज लग रहा है। सर देखिए, लोन के बारे में आप जानना चाहते हैं, बाउंस चार्ज लग रहा है, तो इसके बारे में अभी तक तो हमने जानकारी नहीं दी है आपको लोन से संबंधित, चूँकि कर्मचारी आपको किस प्रकार का लोन है अगर आप लिख देंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसका इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको देने की, क्योंकि लोन के बारे में सरकार का क्या है नहीं है इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी है नहीं। और अगर आप लिख करके थोड़ा वेट करें, मैं इसका जानकारी एक कलेक्ट करके आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कर्मचारी का इस तरह का कोई सवाल आया नहीं कि लोन का कुछ उनका इशू है। आपका एक सवाल आ रहा है, नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है, कि आपने अपनी सैलरी को लेकर के मेल किया था एम्प्लॉयर को, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर जवाब नहीं आया है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन करके अपने एम्प्लॉयर से बात करें, और उसके बाद कार्रवाई जो करेंगे उसके बारे में हमने पीछे बता रखा है। आप जा करके वहाँ देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे workervoice.in पे जा करके कि किस तरह से कार्रवाई करना है, किस तरह से कंप्लेन लिखना है, इन सारी बातों की जानकारी हमने दी है। प्रियम सिंह जी हेलो, आप अपना सवाल लिख सकते हैं, जो लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, हेमंत नेगी जी ने पूछा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछा था आज से 4 दिन पहले, कि कंपनी हमें अप्रैल का सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, कम से कम आपको वेट करना चाहिए 7 से 10 तक, यानी कि मई, इस महीने के 7 से 10 तक वेट करना चाहिए। और उससे पहले 7 से 10 तक अगर सैलरी नहीं देते तो आप एक मेल कीजिए, और मेल करने के बाद भी नहीं देते हैं उसके बाद आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि जो टाइम है सुनी सुनाई बातों पे ना आए कि कंपनी नहीं देगी इस तरह की बात, क्योंकि आप इसका कोई प्रमाण नहीं है। कल को आप कहीं कंप्लेन भी करेंगे तो आपका जो कंपनी है वो जाके बताएगा कि भाई हम 10 तक पैसा देते हैं और हम इस एक्ट के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और 10 तक कम से कम वेट कीजिए, और 11 को आप मांग कीजिए। उसके बाद नहीं दिया जाता है तो 3, 4, 5 दिन के बाद आप कंप्लेन उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, लव एसटी स्टेटस इन्होंने पूछा है कि जो थर्ड पार्टी पेरोल पे हैं, क्या उनको भी सैलरी मिलेगी लॉकडाउन के दौरान? बिल्कुल मिलेगी, और इसके लिए पीछे हमने जानकारी दे रखी है, और आप सर्कुलर भी जा कर के देख सकते हैं। और उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जो सवाल है वो सैलरी को लेकर के ही है, और स्वाभाविक सी बात है, चूँकि लॉकडाउन हुआ है तो जो कंपनियां हैं वो नहीं चाहती हैं कर्मचारी को सैलरी देना। लेकिन मैं कंपनी के अगर कोई देखेंगे हमारा वीडियो तो उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी क्या है ना, अभी लॉकडाउन है, तो हो सकता है आप अभी सैलरी नहीं दें, अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, अभी धीरे धीरे लॉकडाउन में लोगों को ढील दी जा रही है। तो ढील देने के बाद क्या होगा, लोग धीरे धीरे पता कर रहे हैं किस तरह से हम अपने घर जाएं। हर कोई अपने घर भागने के चक्कर में है, और सभी लोग क्या, ज़्यादातर लोग अपने गांव जा रहे हैं, और ख़ासकर वर्कर हैं जो भी जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, या फिर जिस मुसीबत को झेलते हुए लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है 1 डेढ़ साल तक वो वापस लौट के आएंगे। तो ऐसे में और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। खाने के लिए पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन हुआ, उनकी तो कोई गलती थी नहीं, और उनकी गलती थी भी नहीं और गलती है भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कोरोना को बाहर से जा कर के नहीं लाया। कोरोना, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में कहीं भी आप उठा करके पढ़िए
किसी कोई मज़दूर नहीं गया था विदेश और हवाई जहाज़ पे लेकर के आया हो। और पुलिस भी जिस तरह से उनके साथ बिहेव करती है, मारपीट करती है, बहुत ही चिंतनीय है। चिंतनीय इसीलिए है कि आप किसी भी शहर में रहते हैं, मान लीजिए कल को सारे वर्कर्स चले जाएंगे, लेबर चले जाएंगे, मजदूर चले जाएंगे, तो कल को सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। कंपनी आपकी बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कोई काम ही करने वाला नहीं बचेगा। फिर आप अपना सैलरी भी अपने पास रखिएगा और फिर बाकी सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। कल मैं मार्केट गया था सब्ज़ी लाने के लिए, वहाँ पे जो रेडी एक लगा रखा था, रेडी वाले से मैंने बात की कि भाई तुमने पूरे दिन में कितना बेचा? तो उसने बोला कि मुश्किल से 1000 रुपये का मैंने बेचा। मैंने बोला कि अच्छा 1000 रुपया बेच लिया, अच्छा खासा बेच लिया था तो जब ऐसे में बंदी में। तो उसने कहा कि नहीं हजूर, हम तो 5000 का बेचते हैं, अभी तो 1000 रुपया बहुत मुश्किल से बेच पाया। और उसी ने बताया कि लोग ऐसे भाग रहे हैं, हमारा पूरा मोहल्ला खाली हो गया, जो बाहर के यूपी बिहार अलग अलग स्टेट के लोग रहते थे, सारा खाली हो गया है। और जैसे ही खुलेगा सारे के सारे भाग जाएंगे, तब तो सर 200 रुपया का भी बेच नहीं पाएंगे, लोग भूखे मरेंगे यहाँ पे। अब सही बात है, सारे लोग जब चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, तो एक तरह से जो पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। गांव में लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्राउड होगा वहाँ पे फिर लोगों को रोज़गार में दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है। और शहर में क्या होगा, शहर में वर्कर्स होंगे ही नहीं, काम करने वाले कोई नहीं होंगे, छोटे बड़े फैक्ट्री खुद से तो कोई चलाएगा नहीं। अगर कोई कंपनी छोटा सा खोल रखा है, मशीन लगा रखा है, फैक्ट्री लगा रखा है, तो खुद से नहीं चलेगा। उसके लिए हर हाल में आप कितना भी ऑटोमेटिक आपका सिस्टम हो, हर हाल में आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस तरह से हो रहा है, लोग अपना सामान लेकर के निकल रहे हैं, तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। और उसका मेन वजह है कि सैलरी नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग जो डेली पे काम करते थे या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते थे, उनका जो ठेकेदार है उसने सैलरी रख लिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब समझिए, और सुनवाई भी नहीं हो रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम जान बचा के किसी तरह अपने गांव भाग जाएं। सैलरी लेने के लिए कोई रुक नहीं रहा। आपको भी पता होगा, आपके आसपास में जो लोग भी रहते होंगे। और अभी जो लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील की बात की गई है, गाइडलाइन बनाया गया है, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। और जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, वैसे वैसे हम जानकारी देते जा रहे हैं लोगों को। और उसके बाद हमें यही अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों का कमेंट्स है, उसको पढ़ने के बाद यही लगता है कि आने वाले टाइम में सभी के साथ बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जैसा कि पीछे भी हमने बताया था कि एक तो मौसम उसी हिसाब से है। अभी जब बारिश नहीं होना चाहिए तो बारिश हो रही है। बाहर जाकर के देखेंगे, जब खेत में फसल है, बारिश हो रही है, तो स्वाभाविक है फसल ख़राब होगा। ख़राब होने के बाद आने वाले टाइम में अभी उसका असर नहीं दिखेगा, आने वाले टाइम में उसका असर दिखेगा, बहुत भारी मात्रा में दिखेगा। और हर हाल में जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, उसी के ऊपर असर पड़ना है। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क इनको पड़ेगा, हमको और आपको पड़ेगा। ये आपको सोचने की बात है। खैर, आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मनोज गोप जी, बिल्कुल आपने पूछा है, प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल इफेक्ट हो 29/3/2020 वाला, इसके बारे में पीछे हमने जानकारी दी है। और बिल्कुल आपको, अगर आप काम करते हैं, माइग्रेंट हैं या नहीं हैं, तब भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जो प्रवासी हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर है, सभी के लिए ऑर्डर है। तो इसलिए आप मांग कर सकते हैं। और ख़ासकर आपको मार्च की सैलरी नहीं मिली है, और मार्च की सैलरी कितने दिन की देनी थी? 5, 6, 7 दिन की देनी थी। उसमें भी लोग परेशान हैं, मतलब कर्मचारी नहीं, जो मालिक लोग हैं, 7 दिन का सैलरी देने में भी परेशानी उनको हो रही है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल को लोग ही नहीं होंगे काम करने वाले और कंपनी बंद हो जाएगी, तब तो फिर उनके भी घर पे मुसीबत आएगी। खैर, अगला सवाल इस्लामिक नाट एंड बयान, इन्होंने पूछा कि राजस्थान में न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा, लॉकडाउन है। जी बढ़िया सवाल है। पीछे हमने इसके बारे में जानकारी दी थी कि वहाँ पे एक न्यूनतम वेतन को
फिक्स करने के लिए कमेटी का गठन हुआ है, जिसके हिसाब से आपका नया न्यूनतम वेतन तय होगा, जो कि न्यूनतम वेतन एक्ट के हिसाब से 5 साल पे तय होता है। और उसके बाद हर साल में 2 बार कम से कम महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकलता है। तो वो कमेटी बन चुकी है, न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति, और इसके बारे में कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको बिल्कुल देंगे। और अभी चूँकि लॉकडाउन है तो हो सकता है इसकी वजह से हर जगह देरी हो रही है। दिल्ली सरकार का भी वही हाल है, अभी नहीं निकाला गया है नोटिफिकेशन। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है, अगर सरकार फैसला लेती है तो आपको पीछे से एरियर मिलने का प्रावधान होता है। खैर, लोगों को अभी न्यूनतम वेतन ही ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो सेंट्रल स्फेयर का है उसका भी अभी नहीं निकला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके हम पूछते रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूं अधिक से अधिक लोगों के सवाल का जवाब देने की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है जिस हिसाब से आपका सवाल होता है। उसके अलावा हाँ, नवीन यश जी ने पूछा है, चूँकि यूनिक सवाल है, मैं इसमें से यूनिक जो सवाल है उसी की जानकारी दे रहा हूं, ताकि आप बाद में भी देखेंगे तो आपको जानकारी मिल सके। इन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ग्रेच्युटी मिलती है कि नहीं मिलती है, फ्रॉम हरियाणा। तो नवीन जी, आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हों, प्राइवेट कर्मचारी हों, सरकारी हों, सबके लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के केस में क्या होता है, वो 5 साल पूरा ही नहीं होने देते हैं। कई मामलों में क्या होता है, आप भले ही आप काम कर रहे हैं लगातार, वो क्या करते हैं, आपकी जो सर्विस है उसको ब्रेक कर देते हैं, बीच में आर्टिफिशियल ब्रेक लगा देते हैं। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर भी आप मांग कर सकते हैं, और मांग करके अगर नहीं देते हैं तो आपको कंप्लेन करना होता है। और मांग कैसे करेंगे, क्लेम कैसे करेंगे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो मिलेगा, उसकी हमने जानकारी दी है। और राम शंकर जी ने पूछा है कि मार्च की तनख्वाह कब मिलेगी। ऐसे राम शंकर जी बताना मुश्किल है कहाँ आप काम करते हैं, और तनख्वाह आपको अपने कंपनी से बात करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अगर तनख्वाह सैलरी आपको नहीं उन्होंने दी है तो इसके लिए आप उनको एक डिमांड भेजिए, ईमेल कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है बंद हो। तो फिर भी आप एक मेल कीजिए। अगर अभी तक उसके बाद भी नहीं देते हैं तो पीछे हमने बताया कि कैसे आपको कंप्लेन करना है। और जो लोग भी ऑनलाइन हैं, कृपया अपना सवाल लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि अधिक से अधिक साथी को जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो मिल सके। हाँ, कुसुम गुप्ता जी, आपने पूछा है कि लॉकडाउन 3, हाँ मैंने इससे पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 करके जानकारी दी है। तो लॉकडाउन 3 में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद फिर आपको 3 की भी जानकारी दूंगा। लेकिन 3 के से पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो सैलरी है लॉकडाउन के दौरान, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस है और 14 दिन का समय दिया गया है। तो इसीलिए 3 बताने में थोड़ा सा मुझे ये है, इसीलिए कि अभी देखना होगा जो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या होता है। 14 दिन का समय है, 11, 12, 13 तक शायद हो सकता है सुनवाई हो, केस लिस्ट हो, तो फिर उसी के हिसाब से तय होगा कि भाई 3 में देना है कि नहीं देना है। तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि जो आप 29/3/2020 का जो सर्कुलर है उसी को चुनौती दिया गया है कोर्ट में, और उसी के हिसाब से होगा। हाँ, प्रियम सिंह जी, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेच्युटी पीएफ कटा होगा तभी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। चूँकि पीछे हमने वीडियो में बताया है, एक कर्मचारी से मेरी बात हुई थी और उनका एग्जाम्पल दिया है, और उनको एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि उनको ये बताया कि भाई आप कर्मचारी हैं, पीएफ कट रहा है, ईएस कट रहा है, ईएसआई कट रहा, तो ग्रेच्युटी क्यों नहीं मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने उनको ये किया था। ऐसा नहीं है जो आपका नहीं कटा है तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, इसका कंडीशन पूरा होना चाहिए। और इसके लिए आप सीधे यूट्यूब में भी जाकर के ग्रेच्युटी सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा वीडियो आपको आएगा, और उसमें जाकर के देख सकते हैं। और उसमें हमने बताया है, इसके साथ क्लेम के बारे में बताया है, और भी हम छोटा छोटा आपका क्वेरी है उसके हिसाब से और भी बहुत सारा जानकारी उसके बारे में देंगे कि कैसे आपको कई कंडीशन में क्या होता है ना, 1 साल 2 साल भी आपने काम किया तब भी मिलता है, लेकिन वो एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, और अगर आप क्लेम करते हैं फिर नहीं मिलता है, फिर आगे क्या फर्दर कार्रवाई
करेंगे उसकी भी जानकारी देंगे। देखिए हमारा ये मानना है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कोर्ट में जाइएगा तो वकील के माध्यम से ही केस लड़िएगा, लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस पता होने से क्या होता है, जो भी काम आप कर रहे हैं तो एक संतुष्टि होती है आपके अंदर, एक लड़ने की एक जो भी आप केस लड़ते हैं या फिर जो भी आप मांग करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई हम सही तरीके से ये कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप सही तरीके से कंप्लेन करेंगे तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। और आपको ये नहीं पता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है लोगों को लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप कहीं भी कुछ करते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे अरे कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना, ऐसा करके बोलते हैं ज़्यादातर लोग। आपके मन में अगर थोड़ा सा जोश भी होता है कि नहीं हमें हमारा पैसा है, हमारे हक का पैसा है, हम लेंगे लेके रहेंगे, इस तरह का भी मन में आएगा। तो अगर होता है कि आदमी आसपास पड़ोस में किसी से बात करता है, बात करने के बाद आपको ज़्यादातर लोग यही कहता है बेकार है नहीं है, तो आदमी क्या होता है अपना काम किया हुई पैसा छोड़ देता है। तो इसीलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसके बदले आपका जो हक है उसको मांगने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, हर हाल में आपको लेना चाहिए। और लेने के लिए जो भी प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। और हमारे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो ब्लॉग है उस पर कुछ इशू आ रहा है, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का हमारे पास कमेंट्स आ रहा है। कल से ही उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही ठीक हो जाएगा फिर आपको पहले के जैसा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा भी मिल पाएगा। और आपको यूट्यूब चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं उसको भी जा करके देखेंगे और लाइक करेंगे। लाइक से हमें ये पता चलता है, आप लाइक करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप तक पहुंच गया और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और एक सवाल है मोहम्मद शमशाद शेख जी का, हैदराबाद से पुणे आपको जाना है। इसके लिए जो हमारा ब्लॉग है उस पर हम अपडेट कर रहे हैं लिंक, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना इन्फॉर्मेशन हर जगह से अलग अलग से आती है, तो उसको थोड़ा सा वेरीफाई करना होता है। बिना वेरीफाई किए हुए हम आपको अगर बता देंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप मिसगाइड होंगे, आपको परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हम जल्दी से कुछ भी मिला और आप तक शेयर कर दिया, कोशिश करते हैं उसको चेक कर लें जहाँ सही है गलत है, उसके बाद ही हम अपलोड करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ब्लॉग पे आपको स्लो रिस्पांस मिले, लेकिन धीरे धीरे वो अप हो जाएगा और आपको पहले के जैसी सुविधा मिलेगी, उस पर आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने वहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है, आप जाकर के www.workerwatch.in जाके सर्च करेंगे, पूरा लिस्ट है हर स्टेट का, और वहाँ उसके सामने हम जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है हम लिंक अपडेट करते जा रहे हैं। और उस पर सीधे क्लिक करेंगे तो जो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ले जाएगा, और उसको अपडेट करने से पहले थोड़ा सा चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कोशिश करूँगा आपका सवाल कुछ बताते रहूं धीरे धीरे, क्योंकि समय थोड़ा सा निकालेंगे तो बहुत कुछ जानने के लिए आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है वो हमारे लिए होता है पेट, और पेट के लिए क्या होता है रोटी, और इसके लिए क्या होता है रोज़गार। तो रोज़गार के लिए जो अहम जानकारी है लोगों के पास नहीं होती है, वो सीधे जाते हैं काम करते हैं और सोचते हैं कि उनका जो मालिक है वो 30 तारीख को सैलरी दे देगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके बीच काफ़ी छल कपट, मतलब कंपनी वाले ऐसा करते हैं। अगर आप बीच में ठेकेदार है तो वो और कुछ ज़्यादा करते हैं। कई जगह आप सरकारी ऑफिस में काम करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जब निकलता है तो लोग 0% पे जाके बिड भरते हैं। मतलब क्या, वो कुछ मेंटेनेंस चार्ज ही नहीं लेंगे। तो आप सोचिएगा 0% पे कैसे करते हैं, तो वो 0% पे इसलिए करते हैं ताकि उनको मिले। जब जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, कर्मचारी का जाके ATM ले लेते हैं, और जहां आपका 15,000 रुपया सैलरी आ रहा है वहां आपको 8,000 रुपया दे दिया, बाकी पैसा आप ही के ATM से निकाल के वो पॉकेट में रख लेते हैं। तो इस तरह का होता है। तो आप ये सोचिए ना, अब मैं तो अपना काम किया हुआ 1 रुपया भी ना दूँ, आप कैसे दे देते हैं। तो इसीलिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका सैलरी हम ही को मिले। हम ऐसा नहीं जो हम काम कर रहे हैं किसी और कोई और हमारा ले जाए। आप ये देखिए ना, आपने खाना बनाया
और आप खाएंगे कि दूसरा आएगा और आपका खाना बना हुआ छीन के ले जाएगा, तो वही चीज़ है। तो उसके लिए खुद हमें सक्षम होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, जो पढ़ा लिखा लोग नहीं है, ट्रेन से जा रहा है, टीटी आया, आपके हाथ में टिकट मांगा, तो आपने उसके हाथ में टिकट दिया, ये हमारा टिकट, वो क्या करता है, उस टिकट को बाहर फेंक दिया, कहाँ है टिकट, और फिर आपको फ़ाइन कर देता है। और तो और वो टिकट उसी के पास रहेगा, वो कहेगा नकली टिकट है, जाली टिकट है, तो आपको नहीं पता होगा तो वहाँ भी आपको फ़ाइन करेगा। तो इसीलिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और जानकारी से ही हम पावरफुल बनते हैं। इसीलिए हम आप तक जानकारी जो है सही और सटीक लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ। अगली बार कोशिश करूँगा फिर से लाइव आने की, और अभी इस बार फिर जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा ताकि इससे भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।